नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं प्रतिशत के पार्ट नंबर 6 और अपना क्वेश्चन नंबर है 66। कीमत में 30% वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, वास्तविक खपत ज्ञात है। क्या कह रहा है? कीमत में 30% की वृद्धि, मतलब कीमत में 30% की वृद्धि हो रही है तो खर्च में भी क्या होगी? 30% की वृद्धि होगी। तो खर्च पहले कितना था 100, तो अब कितना होगा खर्च? 130, क्योंकि कीमत में वृद्धि हुई 30% की, तो खर्चे में भी क्या होगी? 30% की वृद्धि होगी। लेकिन आगे क्या कह रहा है? एक परिवार 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है, इसका मतलब खर्चे में क्या करनी पड़ेगी? उसको कमी करनी पड़ेगी, तभी क्या होगी? खपत में कमी होगी। 40 किलो चीनी कम प्रयोग होता है ताकि खर्चा केवल 10% ही बढ़े, मतलब खर्चा कितना बढ़ना चाहिए? 10% ही। तो होना कितना चाहिए खर्चा? 110 होना चाहिए, लेकिन वृद्धि के हिसाब से खर्चा कितना बढ़ने लगा है? 130। करना कितना है? 110। खर्चे में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। कितने की? 20 की। कितने के पीछे? 130 के पीछे। 0 0 कट गया, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 2/13 की क्या करनी पड़ेगी? उसको कमी करनी पड़ेगी। खर्चे में 2/13 की कमी करनी है, तो खपत में भी क्या करनी पड़ेगी? उसको 2/13 की कमी करनी पड़ेगी। तो पहले खपत कितनी थी? खपत पहले कितनी थी? 13। तो अब उसको क्या करनी पड़ेगी? 13 का 2/13 कम करना पड़ेगा, मतलब कितना आएगा? 11। खपत अब कितनी होगी? 11। पहले कितनी थी? 13। अब कह रहा है एक परिवार 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है। वास्तव में कम कितनी प्रयोग कर पाता है? 40 किलो। और अपने यूनिट के हिसाब से बात करें तो कितनी कम कर रहा है? 2 यूनिट। इसका मतलब 40 है, वो कितने यूनिट कमा रहे हैं? 2 का। अपने को पूछ क्या रहा है? वास्तविक खपत क्या करो? तो वास्तविक खपत मतलब पहले खपत कितनी थी? पहले कितनी थी? 13 यूनिट खपत थी, और 2 यूनिट कमाने 40, तो 1 का आएगा कैसे? 40 में 2 का भाग देंगे और 13 यूनिट कमाने निकाले तो 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 260 किलो चीनी, या जो भी है 260 किलो चीनी क्या थी? पहले खपत थी। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदते हैं ताकि खर्च केवल 16% कम हो, ताजा खपत क्या हो। पहले क्या करेंगे? खर्चा निकालेंगे। कैसे निकलेगा खर्चा? कि खर्चा पहले कितना था? 100, कीमत में क्या है? 30% की कमी हुई है, तब कीमत कितनी होगी? 70। चीनी की कीमत में 30% कमी की वजह से, मतलब पहले खर्चा 100 था, तो कीमत में कमी हुई है तो खर्चे में भी क्या होगी? कमी होगी उतनी ही। तो पहले 100 था, तो अब कितना होगा? 70। 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, स्वाभाविक है खर्चा उतना ही कराएगा या कुछ चेंज नहीं कराएगा, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। खर्च कितना होना चाहिए? 16% कम होना चाहिए, मतलब 100 में से 16% कम होना चाहिए। तो 100 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा? 84। खर्चा कितना होना चाहिए? 84। भी खर्च कह रहे हैं 16% ही कम होना चाहिए, मतलब 100 के पीछे 16 कम होना चाहिए, मतलब खर्चा कितना होना चाहिए? 84। लेकिन जो भाव में कमी हुई उसके हिसाब से तो खर्चा हो रहा है 70। तो अपने को खर्चे में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की? 14 की। कितने की वृद्धि करनी पड़ रही है? 14 की। कितने के पीछे? 70 के पीछे। खर्चे में 70 के पीछे 14 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो रही है? 14 का 14, 14 5 70, मतलब 1/5 की वृद्धि करनी पड़ रही है। खर्चे में 1/5 की वृद्धि हो रही है, तो खपत में भी क्या होगी? 1/5 की वृद्धि होगी। तो खपत कितनी आएगी? खपत आ गई। पहले कितनी थी? 5, तो अब कितनी हो जाएगी खपत? 5 का 1/5 बढ़ाना है, मतलब 5 का 1/5 कितना आएगा? 1। 5 के पीछे कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है, तो कितना आएगा खपत? अब 6 आ गई। पहले खपत यूनिट के रूप में बात करें तो कितनी थी? 5, और अब यूनिट के रूप में बात करें तो खपत कितनी है? 6। खपत में हो रही है वृद्धि कितने की? 1 की, और वास्तव में कितनी हो रही है? 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। वास्तव में कितनी चीनी अधिक खरीदता है? 32 किलो, और यूनिट के रूप में 1। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है? 32 केजी। तो पहले खपत कितनी थी? 5 केजी, और पूछ क्या रहा है? ताजा खपत क्या करो? तो ताजा खपत है कितनी? 6 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है? 32। तो 32 में 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 दूनी 12, 1 6 के 18 लेके 19, 192 केजी ताजा खपत आ जाएगी। उसके बाद चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो चीनी खरीदता है 360 रुपए में। याद करो, कुछ नहीं, कुल रुपए दिए हुए, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से, मतलब है कीमत में 20% वृद्धि हो रही है, तो खर्च में भी क्या होगी? 20% की वृद्धि होगी। खर्चा पहले कितना था? 100, तो अब कितना होगा? 120।
वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो चीनी कम खरीदता है, कुछ नहीं, खर्चा क्या करना है, सेम करना है, क्योंकि खर्चा इसने कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब खर्चा क्या करना है, उतना ही करना है जितना पहले था। तो पहले कीमत थी 100 रुपए, तो अब कीमत कितनी हुई, 120। तो कीमत में वृद्धि हुई है तो खर्चे में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। पहले खर्चा 100 था तो अब कितना होने लगा, 120, लेकिन खर्चा क्या करना है, उतना ही करना है, उतना ही करना है। आपको क्या करनी है, खपत में कमी करनी है, तो खर्चा उतना ही करना है। तो खर्चा अपने वृद्धि के हिसाब से करें तो कितना हो रहा है, 120, लेकिन खर्चा करना कितना है, 100 ही करना है। तो मतलब खर्चे में क्या करनी पड़ेगी, अपने को कमी करनी पड़ेगी, कितने की, 20 की, कितने के पीछे, 120 के पीछे, मतलब 1/6 की कमी करनी पड़ेगी खर्चे में। और खर्चे में कमी करनी है तो उतने ही अपने को कमी किस में करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो खपत पहले कितनी थी, खपत में कमी कितनी करनी है, 1/6 कमी करनी पड़ेगी। मतलब 1/6 का मतलब खपत पहले कितनी थी, 6 थी, तो अब 6 का 1/6 कम करना है, 6 का 1/6 कितना आएगा, 1, मतलब 1 कम करेंगे कितना होगा, खपत अब कितनी हुई, 5। तो पहले खपत कितनी आई, 6, अब खपत कितनी आ गई, 5। खपत में कमी हो रही है कितने की, 1 की, और वास्तव में कितनी हो रही है, 12 किलो चीनी कम खरीदता है। मतलब चीनी में कमी कितनी हो रही है, 12 किलो की, और यूनिट के रूप में 1 यूनिट की कमी हो रही है। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 12। तो पूछ क्या रहे, अलग अलग वास्तविक खपत, ताजा खपत, वास्तविक मूल्य सारे पूछ रहे हैं। तो 1 यूनिट का मान है 12, तो 6 यूनिट का कितना आएगा, 12.60, 12 6 72। ये तो क्या आ गई, प्रारंभिक खपत। और ताजा खपत बात करें तो ताजा खपत 12 गुना 5 यूनिट है, ताजा खपत कितनी आ गई, 60। ताजा खपत आ गई 60, प्रारंभिक खपत आ गई 72। वास्तविक खपत मतलब प्रारंभिक खपत कितनी आएगी, 72। ताजा खपत कितनी आएगी, 60। वास्तविक मूल्य, तो पहले रुपए कितने थे, 300, अब भी कितने, 300 रुपए। इसका मतलब खर्चा क्या है, सेम रह रहा है। तो 300 में 72 का भाग देंगे तो प्रारंभिक मूल्य आएगा, और 300 में 60 का भाग देंगे तो ताजा मूल्य आएगा। ताजा मूल्य कितने आ गया, 5 रुपए। ताजा मूल्य आ गया 5 रुपए, और इधर भाग देंगे 12 6 72, 12 दूनी 24, 12 5 60, 6 का भाग देंगे, 6 चौका 24, बच गया 1, मतलब 4 से 1/6 रुपए प्रति किलो, 4 से 1/6। तो ये थे चीनी की कीमत में वृद्धि होती है या कमी होती है, इस पर आधारित क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी होती है, अगर कीमत में वृद्धि होती है तो खर्चे में भी उतने की ही वृद्धि होगी। उसके बाद आपसे खर्चा कितना करवाना चाहता है, उतना ही कराना चाहता है, या प्रारंभिक जो खर्चा था उसमें कुछ बदलाव कराना चाहता है, तो आप पहले लिख लो कि खर्चा पहले 100 था, तो उसके बाद कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप लिख लो 120, मतलब 20 की वृद्धि हो रही है तो 20। अब खर्चा क्या है कि कितना करना है, खर्चा क्या है, 300 रुपए, मतलब पहले भी 300 रुपए था, अब भी 300 है। खर्चा क्या करना है, अपने को सेम करना है। तो इसका मतलब पहले खर्चा कितना था, 100, तो अपने को वृद्धि के हिसाब से खर्चा करें तो खर्चा हो जाएगा 120, लेकिन करना कितना है, 100, मतलब 120 के पीछे 20 की कमी करनी है, तो 120/100 कितना है, 1/6। खर्चे में 1/6 की कमी करनी है, तो जितना खर्चे में कमी होगी उतने ही क्या होगी, खपत में कमी होगी। तो इसका मतलब खपत में भी कितनी कमी होगी, 1/6 की। 1/6 की कमी का मतलब हुआ कि खपत पहले 6 थी, तो 6 का 1/6 कम कर रहे हैं, मतलब 6 का 1/6 कितना है, 1, 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5, मतलब अब खपत कितनी होगी, 5, पहले थी 6। खपत में कमी हो रही है कितने की, 1 की, मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 12 किलो। वास्तव में कितने की कमी कर रहा है, 12 किलो की। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 12। पहले कितने यूनिट खर्चा था, पहले कितने यूनिट खपत थी, 6, तो 12 का 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 72, मतलब प्रारंभिक खपत कितनी थी, 72, और 12 का 5 से गुणा करेंगे तो अब की खपत कितनी है, 60 केजी। प्रारंभिक खपत आ गई और अब की खपत आ गई। टोटल खर्चा दिया हुआ है, कितना रुपए लगता है, 300 रुपए लगता है, तो 300 में 72 का भाग देंगे तो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, और 60 का भाग देंगे तो कौन सा मूल्य आ जाएगा, ताजा मूल्य आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से, चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। वही है सिंपल सा क्वेश्चन,
चावल की कीमत में कितनी कमी हो रही है? 10%। तो खर्चे में भी क्या होगी? 10% कमी होगी। खर्चा कितना था पहले? 100, तो अब कितना होगा? 90। पहले कितना था? 100, तो अब कितना होगा? 90 की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है। तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। इसका मतलब खर्चा क्या करना है? उसको खर्चा क्या करना है? सेम करना है। जो पहले खर्चा था उतना ही क्या करना है? अब करना है। तो पहले खर्चा कितना था? 100, अब हो कितना रहा है? 10% कमी होगी तो 90 हो रहा है, लेकिन करना कितना है? 100। मतलब खर्चे में क्या करनी पड़ेगी? 10% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने के पीछे? 90 के पीछे। मतलब 1/9 की क्या हो रही है? खर्चे में वृद्धि हो रही है। 1/9 की खर्चे में वृद्धि हो रही है, तो खपत में भी क्या होगी? 1/9 की वृद्धि होगी। खपत में भी क्या होगी? 1/9 की वृद्धि होगी। तो खपत पहले कितनी थी? पहले 9 थी, तो अब खपत कितनी होगी? 9 का 1/9 बढ़ाना है तो कितनी होगी? 10। मतलब खपत पहले 9 केजी थी, तो अब कितनी होगी? 10 केजी। खपत में कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की। और वहां पे कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीद पाता है। किसकी वजह से? 10% कमी की वजह से। कितने चावल खरीदता है? 50 ग्राम। रुपए का अपने को कोई लेना देना नहीं है। रुपए तो आगे भाव निकालने के लिए काम आएगा अपने को, अगर भाव पूछे तो। वरना इस रुपए की कोई जरूरत नहीं है। 1 रुपए में या 2 रुपए में या 5 रुपए में कितनी, उसकी अपने को कोई आवश्यकता। जैसे पिछले क्वेश्चन में 300 रुपए की आवश्यकता पड़ी, किस लिए? भाव निकालने के लिए। तो यहाँ पे अपने को भाव पूछ ही नहीं रहा है, प्रारंभिक खपत पूछ रहा है, तो अपने को रुपए कोई लेना देना नहीं है। अपने को ये देखना है कि कितने ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, किस वजह से? भाव में कमी की वजह से कितने ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है? 50 ग्राम। और अपने हिसाब से कितने खरीद रहे ज्यादा? पहले 9 या किलो मानो या 9 ग्राम मानो, 9 किलो चावल खरीदता था, तो अब कितने खरीद रहा है? 10 किलो। मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। ये है यूनिट के रूप में। तो 50 ग्राम है वो अपना क्या आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया। पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत कितनी थी? 9 यूनिट। तो 9 का 50 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 450 ग्राम। प्रारंभिक खपत कितनी थी? 450 ग्राम थी। अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का, किसका? मतदाता सूची का 60% मिले और 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। पीछे अपने चुनाव के आधारित क्वेश्चन थे, वो अलग थे, अब थोड़ा सा अलग आया इसमें। अब इसमें क्या है? यहाँ पे क्या करें? जीतने वाले को मतदाता सूची का 60%, जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिले। और पीछे जो क्वेश्चन थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% वोट नहीं किए गए और उनमें से 3 अवैध हो गए और वैध मतों का जीतने वाले को इतना प्रतिशत। किसका देना था? वैध मतों का। लेकिन अब हार और जीत होती है, वो तो क्या होती है? एक चुनाव में मान लो कोई 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, उसके बाद जो वोट बचे कितने प्रतिशत बचे? 90%। उनमें से क्या होती है? हार जीत होती है। उनमें से जो वोटिंग हुई है उनमें से कुछ क्या हो जाते हैं? खारिज हो जाते हैं। लेकिन जो बाद में और बचते हैं उनमें से क्या जीतने वाले को मिलते हैं और हारने वाले को मिलते हैं। लेकिन ये कह रहा है मिले तो वोट वैसे ही है, लेकिन ये कह रहा है कि जो जीतने वाले को वोट मिले थे ना, वो क्या थे? मतदाता सूची के 60% थे। इसका मतलब मतदाता सूची पे बात कर रहा है। तो अपनी कोई दिक्कत नहीं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया। मतदान नहीं किया इसका मतलब है कुल मत कितने हुए? 100%। कुल मत तो 100% हुए, तो मतदान नहीं किए कितने प्रतिशत ने? इनमें से 10%। कुल मत 100 थे, 100% थे, तो मतदान नहीं किया 10% ने। जीतने वाले को मिले, जीतने वाले को मिले 60%, क्योंकि ये कह रहे हैं मतदाता सूची। तो कुल मत मतलब मतदाता सूची हुई है। कुल मत का मतलब मतदाता सूची। कुल मत का मतलब क्या हुआ? मतदाता सूची। तो जीतने वाले को मतदाता सूची का 60%, इसका मतलब जीतने वाले को मिले कितने? इसी का 60%, और वोटिंग नहीं हुई इसी की 10%। इसका मतलब कुल वोट कितने चले गए? 60 और 10 70% तो वोट चले गए अपने। मतदाता सूची का 70% तो वोट चला गया। उसके बाद अपना बचा कितना? 30%। अब जो 30% बचा है उनमें से मतदाता सूची का 60% मिले और 300 मत अवैध घोषित हो गए। कितने? 300 मत। अब अपने पास वोटर लिस्ट थी, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 60% जीतने वाले को मिल गए। कितने आ गए? कुल 70%। अब 70% में से बचे कितने? 30%। अब 30%, तो हारने वाले की बात करें तो हारने वाले को मिले
तो हारने वाले को क्या 30% वोट मिले जो बच गए वो नहीं। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए वोट है 60 और 10 70 मतलब 30% जो वोट बच गए हैं वो क्या है हारने वाले को मिले हैं, और उनमें से कुछ वोट खारिज भी हुए वो भी क्या है बचे हुए वोटों में से ही है। इसका मतलब है जो 30% मत है उसमें से अगर अवैध मत घटा दूं, जो खारिज हुए वो मत घटा दूं, तो किसको मिलेंगे? हारने वाले के क्या आ जाएंगे? मत आ जाएंगे अपने पास। हारने वाले के मत क्या आएंगे? 30% माइनस से 300 मतलब 30%। मतदाता सूची का 30% घटा दूं तो 30% में से 300 घटा दूं तो क्या आ जाएंगे? हारने वाले के मत आ जाएंगे। अब जीतने वाले को 60% मिले, हारने वाले को कितने मिले? 30%। अब क्या लिखूं मैं? जीतने वाले के मत माइनस हारने वाले के मत बराबर कितने दिए हुए? 900। 900 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब 900 मत कैसे निकलेंगे? जीतने वाला चुनाव कितने मतों से जीता है? 900। तो जीतने वाले के मत में से हारने वाले के मत घटाएंगे कितना चाहिए? 900। और क्वेश्चन के हिसाब से जीतने वाले के मत कितने? 60% और हारने वाले के मत कितने? 30% माइनस 300 और बराबर कितना है? 900। 60% माइनस 30%, ये माइनस प्लस हो गया तो आगे जाएगा वापस क्या आ जाएगा? 900 माइनस 300। ये माइनस यहाँ पे तो माइनस कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा? ये प्लस कर देगा इसको, और प्लस है तो आगे जाएगा ये वापस क्या जाएगा? माइनस। 60 में से 30 गए, 30% का मान कितना आ गया? 600। 30% का मान कितना है? 600। पूछ क्या रहा है? वेद मतों के। चलो कोई बात नहीं, पहले कुल मत निकाले। 30% का मान है 600, तो 600 में भाग देंगे, गुना 100 का करेंगे तो क्या आ जाएगी? मतदाता सूची आ जाएगी। 3 दूनी 6 20। मतदाता सूची कितनी है? 2000। तो कुल मत कितने हैं? यहां पे कुल मत कितने आ गए अपने पास? 2000। कुल मतों में से मतदान नहीं हुआ, कितने नहीं हुआ? 10% नहीं हुआ। कुल मत कितने? 2000। 2000 में से मतदान हुआ, 2000 में से मतदान कितना हुआ? 2000 का 90%। 10% मतदान हुआ नहीं तो मतदान हुआ कितना? 90%। तो 90/100, 0 0 कट गया, 1 0 से कट गया, कितना बचा? 9 दूनी 1800। मतदान कितना हुआ? 1800। अब मतदान हुआ है, जो मतदान हुआ है उसमें से क्या हुए? अवैध मत हुए। कितने? 300 मत अवैध हो गए। तो 2000 में से 1800 में से 300 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध मत कितने बचे? 1500। तो वैध मत कितने बचे? वैध मत बराबर 1800 माइनस 300 बराबर कितना है? 1500। पूछ क्या रहा है? वैध मतों की संख्या क्या करो? तो वैध मत कितने आ गई? 1500। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखना होता है कि जीत और हार है वो किस सूची के आधार पर हो रही है। तो यहाँ पे जीतने वाले का मत दे रखा है अपने को मतदाता सूची का। इसका मतलब इस आधार पर क्वेश्चन करेंगे। कुल मत कितने? 100%। कुल मत 100% है तो मतदान नहीं हुए 10%। जीतने वाले को मिले 60%। हारने वाले को क्या मिले? हारने वाले को क्या मिलेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना है। कैसे कि 10% लोगों ने वोट किया नहीं, 60% जीतने वाले ले गए, मतलब कुल 70% तो वोट गए। उसके बाद जो बचे हुए वोट कितने? 30%। तो हारने वाले को कैसे मिलेंगे? हारने वाले को जो बचे हुए वोट है वो एक तो हारने वाले के हैं और एक अवैध मत भी बचे हुए हैं। तो इसका मतलब 30% में से अवैध घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे? हारने वाले के मत आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जीत और हार दी हुई है कितने मतों से हुई? 900 मतों से। तो जीत और हार कैसे निकलती है? जीतने वाले के मत माइनस हारने वाले के मत बराबर क्या आएगी? कितने वोटों से जीत हुई? मतलब 900। अब इसमें मान रखना है जीतने वाले को मिले 60%, हारने वाले को 30% माइनस 300। हल किया है, आगे क्या आ गया अपने पास? 2000 मत। कुल मत आ गए। कुल मत आ गए तो 10% लोगों ने वोट किया नहीं, मतलब 90% लोगों ने वोट किया। तो 2000 का 90% निकाला कितना है? 1800। अब जितने लोगों ने वोट किया उनमें से खारिज कितने हो गए या अवैध कितने निकले? 300। तो 300 घटा दिए, 1800 में से 300 घटाए कितने बचे? 1500। अवैध निकाल दिए तो बचे क्या? वैध मत। और भी अदर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें अदर आंसर पूछ सकता है तो अपने क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं किया। 120 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। 200 मतों से जीता। मतदाता सूची ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, पीछे वाला ही। कुल मत कितने? 100%। मतलब मतदाता सूची
मतदाता सूची की बात कर रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, वोट नहीं किया 20% ने, 120 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का मतलब इसी में से 41% मत प्राप्त हुआ। तो जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? जीतने वाले को मत कितने हुए? 41%। मतलब इसी से बात कर रहे हैं, मतदाता सूची में से ही बात कर रहे हैं। तो अपने निकालेंगे हारने वाले के मत, हारने वाले के मत, क्योंकि अपने को दिया वास्तविक मान क्या है? या तो एक तो अवैध मत दिए हुए, एक वास्तविक मत मान क्या दिया है? 200 मतों से जीता। तो अपने को हारने वाले के मत पता होना चाहिए, जीतने वाले के मत पता होना चाहिए, तभी हार और जीत निकलेगी। जीतने वाले के क्या है? 41%। मतदाता सूची में से 41% चले गए और 20% ने वोट किया नहीं, इसका मतलब मतदाता सूची में से कितने प्रतिशत वोट चले गए? 61%। बचे हुए क्या है? 39%। अब जो बचे हुए वोट है वो किस किस के बचे हुए? एक तो हारने वाले के बचे हुए और एक अवैध मत बच गए। मतदाता सूची में से वोट नहीं किया वो चले गए, जीतने वाले को क्या मिले? वो चले गए। तो बचे हुए क्या है चुनाव के अंदर? और क्या चीज हुई है? एक तो अवैध मत निकले, एक हारने वाला कैंडिडेट था उसको मत मिले, वो बच गए। तो अपने पास बचे हुए कितने? 39%। तो इसका मतलब 39% मत है, उसमें से अवैध मत निकाल देंगे तो क्या आ जाएंगे? हारने वाले के मत आ जाएंगे। क्योंकि जो शेष बचा है उसमें से 2 ही पार्टिसिपेट बचे, एक तो हारने वाला कैंडिडेट बचा है, दूसरा अवैध मत बचा है। तो अवैध मत अपने को पता है कितने? 120। तो और अपने को प्रतिशत में पता है कि कितने मत बचे? 39%। तो 39% में से 120 घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे? हारने वाले के। अब बाकी क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे? कि जीतने वाले के मत माइनस हारने वाले के मत बराबर कितने हैं? 200। क्योंकि हार और जीत कैसे मिलते? जीतने वाले के मतों में से हारने वाले के मत निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी? जीत आ जाएगी। जीत हुई कितनी? 200 से। मान रखना है जीतने वाले के मत कितने हैं? 41%। हारने वाले के मत कितने हैं? 39% माइनस 120 बराबर 200। ये चिन्ह अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा? प्लस। तो 41% माइनस 39%, ये 120 प्लस क्या है तो आगे जाएगा 200 माइनस 120, 200 माइनस 120, यहाँ पे कितना बच गया? 80 और 41 में से 39 गया 2, मतलब 2% का मान कितना है? 80। तो 2 का भाग देंगे, गुणा 100 का करेंगे तो क्या आ जाएगी? मतदाता सूची आ जाएगी। मतदाता सूची में मत कितने हैं? 4000। 2% का मान कितना है? 80। तो 2 का भाग देंगे तो 1% का मान आ गया 40 और 40 का 100% में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 4000। मतदाता सूची कितनी है? 4000। कुल मत कितने? 4000। पूछ क्या है? मतदाता सूची पूछ रहे हैं तो अपने को और आगे करने भी नहीं। मतदाता सूची में कितने आ गए? 4000। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखना होता है कि अपने को दिया हुआ क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होता है। मतदाता सूची को मिला है तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा और कुछ नहीं है, बस देखना है कि किस चीज की बात कर रहा है, जीतने वाले को किस मतलब पार्ट से मत मिल रहे हैं। तो अपने को जीतने वाले को मतदाता सूची के प्रतिशत में प्राप्त मत दिए हुए, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए जमा कराता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें ओनली कमीशन दिया होता था, अब की बात ये क्या कर रहा है? कमीशन नहीं दे रहे हैं। कमीशन देने के बाद शेष क्या बचा? शेष बचा कमीशन के बाद वो कितना बचा है वो दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है। कुल बिक्री का कितना देती है? 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 20,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या देता है? 1% बोनस देता है। इसका मतलब 20,000 तक तो फिक्स है, कितना देगा? 9%। और 20,000 से ऊपर बिक्री हो चाहे कितनी हो, मतलब 1% एक्स्ट्रा देगा। मतलब कितना देगा? 20,000 से ऊपर बिक्री पर कितना देगा वो? 10% देगा। 20,000 से प्लस बिक्री हो
तो कितना प्रतिशत कमीशन देगा? 10% कमीशन देगा। तो अब मैं कमीशन कितना मान लूं? कुल बिक्री का 10%। कुल बिक्री का 10% कमीशन कितना दे दूं? कुल बिक्री का 10%, क्योंकि 20,000 तक तो फिक्स है 9%, और 20,000 से ऊपर जितनी भी बिक्री हो रही है वहां पर कितना प्रतिशत कमीशन दे रहा है? 10%, क्योंकि 1% बोनस, मतलब पहले 9 दे रहा था तो 9 के साथ 1% बोनस और देगा, मतलब कितना देगा? 10%। तो क्या मैं कमीशन को बोल सकता हूं कुल बिक्री का 10%? नहीं, क्योंकि कुल बिक्री का अगर मैं 10% दे दूंगा, मान लो मैंने दे दिया, तो मेरे से क्या गलती हो जाएगी? मेरे से ये गलती होगी 20,000 का 1% एक्स्ट्रा चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले पे तो 10 देना ही था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20,000 तक मेरे को 9 ही देना था, मतलब 1% एक्स्ट्रा दे दिया। तो मैं क्या करूंगा? कुल बिक्री का 10% बोला है तो उसमें से मैं क्या करूंगा? उसको बोल दूंगा कि 20,000 का 1% वापस दे दे, मतलब 20,000 का 1% कितना आएगा? कुल बिक्री का 10% माइनस 20,000 का 1%, 0 बटा कितना आ गया? 200। मैं उसको बोलूंगा कि कुल बिक्री का 10% माइनस 200, मतलब कुल बिक्री का 10% निकाल के उसमें से 200 उससे वापस ले लूंगा। तो मैं कुल बिक्री का उसको क्या दे रहा था? 10% दे रहा था, तो इसका मतलब मेरे पास कुल बिक्री का शेष क्या बचेगा? कुल बिक्री का 90% बचेगा मेरे पास, ये बोल सकता हूं, क्योंकि कुल बिक्री का मैंने 10% निकाला है, कमीशन के रूप में क्या निकाला? कुल बिक्री का 10%, तो शेष क्या बचेगा? कुल बिक्री का 90%। लेकिन ये बात अपनी समझे नहीं, कैसे? कि कुल बिक्री का 10% दोगे तो उसमें से 200 वापस लोगे, तो कुल बिक्री का 90% शेष बच रहा है, तो उसमें ये 200 जो बचा हुआ 200 वापस लिए, वो कहां जाएगा? यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं? प्लस 200, ये बोल सकता हूं। कि कमीशन बोलूं तो क्या बोलूं? कुल बिक्री का 10% माइनस 200 होगा, और शेष अमाउंट की बात करें तो कुल बिक्री का 90% प्लस 200 होगा। शेष कितनी अमाउंट होगी? कुल बिक्री का 90% प्लस 200। ये चीज अगर समझ में आ गई तो आगे अपने कुछ है ही नहीं। कमीशन के काटने के बाद 63,200 रुपए जमा करवाता है, मतलब कमीशन कट गया, उसके बाद कितने जमा करा रहा है? 63,200, और अपने हिसाब से कितना जमा करा रहा है? कुल बिक्री का 90% प्लस 200। अपने हिसाब से कितना जमा करा है? शेष कितना बच रहा है? कुल बिक्री का 90%। कहने का मतलब है कुल बिक्री का 90% प्लस 200 बराबर होगा किसके? 63,200 भी। अपने हिसाब से शेष जमा कितने करा रहे हैं? कुल बिक्री का 90% प्लस 200, और वास्तव में कितने करा रहे हैं? 63,200। इसको हल कर देंगे। कुल बिक्री मान लेता हूं मैं n है, तो n का 90% बराबर 63,200 माइनस 200, कितना बच गया? 63,000। तो ये आ गया 90%, गुणा कर देंगे 100%, 0 0 कट गया, 9 7 63, मतलब कितना आ गया? 70,000। एन का मान कितना आ गया? 70,000। एन क्या था? कुल बिक्री, तो कुल बिक्री कितनी आ गई? 70,000। तो सेल्स में की कुल बिक्री ज्ञात करो, तो कुल बिक्री कितनी आ गई? 70,000। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। एक चीज देखनी होती है कि कमीशन 9%, 1% एक्स्ट्रा, इसका मतलब अपने क्या बोलते हैं? कमीशन एक फिक्स करो कि कमीशन में अगर 10% दे दूं। अब बात आई कि सर यहाँ 9 मान ले, तो 9 नहीं मानना है, क्योंकि अपने को 10 मानना है। क्यों? क्योंकि 9 तो अपने को पता है कहां तक देना है, अमाउंट भी पता है कितनी, 20,000, तो अपने को एक फिक्स अमाउंट भी निकालनी है। 200 कहां से पता चलेगा? यहाँ तो अपने का ऊपर जो कितना ही होती, कुल बिक्री अपने को पता नहीं कितनी हो रही, तो अपने क्या करेंगे? कुल बिक्री पर कितना दे रहे हैं? कुल बिक्री पर 20,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना दे रहे हैं? 1% एक्स्ट्रा, मतलब 10% दे रहे हैं। इसका मतलब अपने 10% मान के चलेंगे। कुल बिक्री का 10% दे देते हैं, तो अपने से क्या गलती हो जाएगी? अपने से 20,000 पर 1% एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो मैं कुल बिक्री का 10% माइनस 200 निकाल लूं, या फिर बचत की बात करें, शेष में बात करें, तो कुल बिक्री का 90% बोलेंगे, क्योंकि 10% कमीशन दे दिया। कुल बिक्री का 90% से क्या आ गया? अपने शेष अमाउंट वास्तव में आई नहीं। क्यों? क्योंकि 90% निकाल दिया, उसके बाद अपने पास क्या रह गया? जो शेष 200 वापस लिया था कमीशन में, वो भी क्या है? शेष में रहेगा, तो वो 200 और जोड़ देंगे। अब इसको आगे हल करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपने कमीशन काटने के बाद 52,350 रुपए जमा करवाए तो कुल बिक्री का, सेम पिछला क्वेश्चन है, निकालेंगे अपने पहले क्या?
कमीशन और शेष, कमीशन के बाद शेष कितना बच रहा है। कमीशन की बात करें तो कुल बिक्री का, कुल बिक्री का कितना प्रतिशत दे रहा है, 15,000 तक 12% देता है और 15,000 से ऊपर बिक्री पर 1% एक्स्ट्रा देता है। इसका मतलब कुल बिक्री का 13% निकाल देते हैं। कमीशन कितना निकाल देते हैं, कुल बिक्री का 13%। कमीशन 13% है तो शेष क्या बचेगा, कुल बिक्री का, कुल बिक्री का 87%। कितना बचेगा, 87। लेकिन ये बात अभी भी सही नहीं हुई, इतना लिख दिया लेकिन सही नहीं हुई। इसमें थोड़ी थोड़ी अपने से क्या हो रही है, गलती हो रही है। कैसे, कमीशन, अगर कमीशन में कुल बिक्री का 13% दे दूंगा तो मेरे से क्या एक्स्ट्रा चला जाएगा उसके पास, 15,000 से ऊपर बिक्री पे 1% बोनस, मतलब 15,000 से ऊपर बिक्री उस पर तो 13 ही देना है, लेकिन 15,000 तक 12 देना था, 1% एक्स्ट्रा दे दिया। इसका मतलब 15,000 का 1% कितना आएगा, इसमें से क्या करूं मैं, 15,000 का 1% घटा दूंगा, कितना आएगा, 150, मतलब 150 घटा दूंगा। कुल बिक्री का 13% दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे वापस क्या ले लो, 150 ले लो। कुल बिक्री के 13% में से 150 घटा दो, घटाएंगे तो वो क्या होगा, उधर जाके जुड़ेगा, इधर जाके जुड़ेगा, शेष अमाउंट में जाके जुड़ेगा। ये 150 वापस लिया है तो ये अपने पास जो शेष बच रहा है उसमें जाके जुड़ेगा, तो वहां क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब कि शेष अगर 87% बोलते हैं तो उसमें 150 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, 87% के बराबर होगा। कुल बिक्री के 87% का बराबर मान कब होगा, जब उसमें 150 जोड़ देंगे। और कुल बिक्री का 13% कब होगा, जब उसमें से 150 घटा देंगे। तो कमीशन क्या हो जाएगा, कुल बिक्री का 13% माइनस 150, शेष क्या बचेगा, कुल बिक्री का 87% प्लस 150। अब आगे क्या करें, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 52,350 रुपए जमा करता है और अपने हिसाब से क्या कितना करता है, कुल बिक्री का 87% प्लस 150, कुल बिक्री मान लेता हूं n, तो n का 87% प्लस 150 इतना शेष जमा कराएगा। और वास्तव में कितना करा रहा है, 52,350, तो n का 87/100 बराबर किसके होगा, 52,350 माइनस 150, मतलब 52,000 200। n गुणा 87 बटा, तो 87 इसके बटा में आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 100। पूछ क्या है, कुल बिक्री, तो कुल बिक्री मतलब 100 गुणा हो रहा है 7 छिका 87 का 6 पर भाग जा रहा है, 6 7 42, 4 6 48 और 4 52, कितनी बार जा रहा है, 6 बार भाग जा रहा है, तो कितना आ गया, 60। कुल बिक्री कितनी थी, 60। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है, 10,000 से ऊपर बिक्री पर 4% का कमीशन देती है। पीछे क्वेश्चन में बोनस की बात कर रहा था, अब क्या आ रहा है, ओनली कमीशन पे आ गए। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 31,100 रुपए जमा कराता है तो कुल बिक्री करते हैं। क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहां पे गौर करने वाली बात है कि 10,000 से ऊपर बिक्री पर 4% कमीशन देता है और 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। अब की बार कमीशन क्या कर दिया उसने, कम कर दिया है। पीछे कमीशन बढ़ रहा था, 12% से 13% हो रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि 10,000 तक की बिक्री पर तो मैं 5 दूंगा, लेकिन ऊपर होते ही कमीशन कितना देना चालू कर दूंगा, 4%। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाकी सेम पीछे वाला किसने, कमीशन की बात करते हैं पहले तो कमीशन, उसके बाद बात करते हैं कि शेष क्या बचेगा, क्योंकि अपने को पास दिया हुआ क्या है, कमीशन काटने के बाद, तो अपने शेष की बात कर रहे हैं। कमीशन में क्या बोलूंगा, कमीशन बोलूंगा मैं कुल बिक्री का 4%। 10,000 से ऊपर बिक्री पर कितना कमीशन दे रहा है, 4। मैं यहां पे किसको मैं लिखूंगा, 10,000 से ऊपर बिक्री पर, तो 10,000 से ऊपर बिक्री पर कितना दे रहा है कमीशन, 4%। तो कुल कमीशन की बात करें तो कुल कमीशन में ऐसे बोल सकता हूं कि कुल बिक्री का 4% नहीं, क्योंकि कुल बिक्री का 4% देते ही देंगे तो अपने से क्या गलती क्या हो जाएगी, उसके नुकसान हो जाएगा। जिसको कमीशन दे रहे हैं उसके क्या हो जाएगा, नुकसान। क्यों, क्योंकि 10,000 से ऊपर तो 4% देना था, लेकिन 10,000 तक की अमाउंट पर 5% देना था, मतलब 1%, 10,000 का 1% और देना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुल बिक्री का 4% दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको प्लस में और कितना देना पड़ेगा, प्लस 10,000 का 1% और देना पड़ेगा।
मतलब कुल बिक्री कितनी है n, कुल बिक्री कितनी है n, तो n का 4% प्लस कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा उसके पास है कमीशन, वास्तविक कमीशन चला जाएगा। अब n का 4% तो यहां दे रहा हूं, तो बचेगा कितना, n का 96%, तो n का 96% बचेगा नहीं, n का 96% बोल सकते हैं, लेकिन n का 4% दिया तो अपने को 100 और देना पड़ा एक्स्ट्रा, इसका मतलब वो 100 एक्स्ट्रा किसमें से घटेगा, शेष जो अमाउंट बचेगी उसी में से घटेगा, 100 उसमें से आएगा, तो n का 96% बोल दो, लेकिन इसमें से 100 घटा देना। ये कैसे, क्योंकि जब मैंने n का 4% दिया कमीशन तो मेरे को 100 रुपए और देने पड़े थे, तो 100 रुपए और जो n का 96% बच रहा था उसी में से आएगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 100 रुपए कम करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अब इसको आगे हल कर सकते हैं। आगे कैसे, अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा कराता है, अपने हिसाब से कितना जमा कराता है, n का 96% माइनस 100 और बराबर कितना हुआ 31,100, n गुणा 96/100 31,100 प्लस 100 कितना आ गया यहाँ पे 31,200 कितना आ गया 31,200, इधर 96 गुणा 100, इधर भाग देंगे 12 ठीक 96, 12 दूनी 24, बच गए कितना 6 1 7, 12 छक्की 72, फिर भाग देंगे 8 का, 8 दूनी 16 8 24, बच गए कितना 2 0, 8 दूनी 16, बच गए कितना 4, 8 5 40, मतलब कितना आ गया 32,500, कितना आ गया 32,500, क्या आ गया n का मान 32,500। पूछ क्या रहा है, कुल बिक्री ज्ञात करो, कुल बिक्री क्या थी n का मान कितना है 32,500, कुल बिक्री कितनी है 32,500। तो बस जो सेल्समैन कमीशन वाले क्वेश्चन है उनमें से ये दो चीज इसको निकालनी आ गई, ये दो चीज, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल लीजिए कुछ नहीं। ए बी सी ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए का 460% है, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी का 336 से 2.3% है, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी का 40% है, डी का हिस्सा ज्ञात करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 56 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदते हैं, नहीं 56 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, तो इनके पास कुल कितने रुपए थे 56 लाख, तीनों का मिलकर कुल कितने रुपए थे 56 लाख। आगे क्या है, एक फ्लैट खरीदा, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए का 460%, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बराबर किसके, ए का 460%, मतलब ए का 460/100 0 से 0 कट गया 23/5, ए का कितना है 23/5, किसका हिस्सा बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना है ए का 23/5। इसका मतलब ये हुआ कि ए का अगर 5 है तो बी प्लस सी प्लस डी का कितना है 23, यही हुआ। नीचे वाला मान कितना है ए का 5 है तो बी प्लस सी प्लस डी का कितना होगा 23, ए का आ गया बी सी डी चारों का आ गया, तो मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल कितना हो गया 23 और 5 कितना आ गया 28, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा यूनिट के रूप में बात करें तो कितना है 28 और कुल कितना है 56, तो 56 में 28 का भाग देंगे, 28 दूनी 56, ये क्या आ गया 2 लाख रुपए, क्या आ गया एक यूनिट का मान आ गया, क्या आ गया एक यूनिट का मान कितना है 2 लाख, तो ए का हिस्सा कितना है 5 यूनिट, अनुपातिक रूप में बात करें 5, तो ए का हिस्सा, ए का वास्तविक हिस्सा कितना आ गया 5 गुना 2 मतलब 10 लाख, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 10 लाख। ऐसे आगे और चले, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी का 336 से 2/3%,
क्या कह रहा है, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बराबर किसका कह रहा है, बी का 336 से 2/3%। ऐसा एक प्रतिशत है, 336 से 2/3%। देख लेता हूं अमाउंट सही है क्या, 336 से 2/3%। देखो 366 दिया हुआ है, कितना है, 366 से 2/3%। गलत टाइप हो गया थोड़ा। ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना है, 300, बी का 366 से 2/3%। तो पहले 366 को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 300 प्लस 66 से 2/3%। 300% को भिन्न में बदला तो कितना है, 3 प्लस 66 से 2/3 मतलब 33 से 1/3 किसका मान होता है, 1/3। तो 66 से 2/3 मान किसका होगा, 2/3 का। कितना आएगा, 3 के 9 2 11 मतलब 11/3। तो बी का कितना आ गया यहाँ पे, बी का 11/3। किसका, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी का 11/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट है। तो ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना होगा, 11। चारों का हिस्सा आ गया, कितना आ गया, 11 और 3 14। चारों का मान कितना है, 14। यहां पे चारों का हिस्सा कितना है, 14 यूनिट। वास्तव में कितना है, 56। तो 56 में भाग देंगे 14 चौकी 56, 4 लाख रुपए आ गया किसका, एक यूनिट का मान। इसमें एक यूनिट का मान कितना है, 4 लाख। तो बी का हिस्सा बराबर 3 गुना 4 बराबर कितना आ गया, 12 लाख। बी का हिस्सा कितना आ गया, 12 लाख। ये भी जरूरत पड़ेगी इसमें। अब अपने पास कितना आ गया, ए का हिस्सा आ गया 10 लाख, बी का हिस्सा आ गया 12 लाख। अगला भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी का 40% है। सी का हिस्सा कितना है, ए प्लस बी प्लस डी का 40% है। तो ये भी निकाल लेंगे। क्या करें, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी का 40% है। किसका, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी का 40%। मतलब ए प्लस बी प्लस डी का 40% मतलब 40/100, बी दूनी 40, बी पंजा 100, 2/5। मतलब सी का कितना है 2 और ए प्लस बी प्लस डी का कितना है 5। ए प्लस बी प्लस डी का 2/5 मतलब ये 5 किनका मान हुआ, इनका। तो 2 किनका हुआ, सी का आ गया 2, ए प्लस बी प्लस डी का कितना गया 5। कुल करेंगे कितना आया 7। कुल यूनिट के रूप में बात करते हैं तो 7 है। वास्तव में कितना है 56। तो 56 में 7 का भाग देंगे, कितना आ गया 8 लाख। एक यूनिट का मान कितना है 8। तो सी का हिस्सा कितना आ गया, 2 गुना 8 मतलब 16 लाख। अब अपने पास 3 का मान आ गया। सी का आ गया 16 लाख, सी का है 16 लाख। ए का कितना आया था 10 लाख और बी का कितना आया था 12 लाख। 3 आ गए और चारों का दिया हुआ कितना 56। तो इन तीनों का 56 में से घटा देंगे। 56 माइनस ये तीनों का जोड़ कर देते हैं, 6 2 8 और 3 कितना 38। 56 में से 38 घटाएंगे कितना आएगा, 16 में से 8 गए 8, 4 में 3 गए 1, कितना आएगा 18 लाख। इसका कितना आ जाएगा 18 लाख। जो बच गया वो कौन बचा था, ए बी सी डी बच गया था। डी का हिस्सा कितना आ गया, तीनों में से घटा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में।
डी का हिस्सा ज्ञात करो। डी का हिस्सा कितना आएगा 18 लाख। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक खपत, ताजा खपत, प्रारंभिक खपत, ताजा मूल्य ज्ञात करो। सेम पिछला इक्वेशन है, थोड़ा सा इसमें रुपए देके क्या होता है, थोड़ा सा पजलिंग करना चाहता है, लेकिन अपने को स्टार्टिंग से इक्वेशन स्टार्टिंग में दिया है उसी हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो। चीनी की कीमत में 20% कमी की वजह से, इसका मतलब चीनी की कीमत में कमी हुई है तो खर्चे में भी क्या होगी, कमी होगी। खर्चा पहले कितना था 100, तो अब कितना होगा 20% कमी हुई तो कितना होगा 80 की वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। इसका मतलब पहले भी 400 रुपए खर्च करता था परिवार और अब भी कितना कर रहा है 400। बस उस 400 को नहीं देखना अपने एक बार, कितने चीनी अधिक खरीदता है, 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। खर्चा कितना हो रहा है, पहले 100 था तो अब 80 हो गया, लेकिन ये कह रहा है खर्चा सेम ही करना है। कैसे पता चला सेम करना है, ये कह रहा है 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। इसका मतलब अधिक कब खरीदेगा, जब खर्चा सेम करना होगा तो, क्योंकि कीमत में कमी होगी तो खर्चे में भी क्या होगी, कमी होगी। खर्चे में कमी होगी कब, जब खपत क्या होगी उतनी रखनी, लेकिन खपत में बदलाव करना है, इसका मतलब खर्चे में भी बदलाव आएगा। तो खर्चा 80 से कितना करना है 100 करना है। खर्चा क्या करना है, सेम करना है। कीमत में कमी हुई है तो खर्चे में भी क्या हुई, कमी होगी। 100 खर्चा हो रहा था, क्या होने लगा 80, लेकिन कह रहा है चीनी अधिक खरीदता है। इसका मतलब खर्चा क्या है, खर्चे में कुछ ना कुछ चेंजिंग की है इसने। तो चेंजिंग कैसे पता चला, खर्चा क्या कर रहा है ये उतना ही कर रहा है जितना पहले था। तो पहले कितना था 100, तो अब भी कितना कर रहा है 100 कर रहा है। तो मतलब खर्चे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की 20 की, 20/80, बी कभी 20/80 मतलब 1/4 की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। खर्चे में 1/4 की वृद्धि कर रहा है, तो खपत में भी क्या कर रहा है 1/4 की वृद्धि कर रहा है। सेम वृद्धि होगी, जितनी खर्चे में वृद्धि होगी उतनी क्या होगी, खपत में वृद्धि होगी। तो पहले खपत कितनी थी, पहले खपत कितनी थी 4, तो अब कितनी करेगा 4 और 1 5, 4 का 1/4 कितना आएगा 1, तो अब कितनी करेगा खपत, कितनी करेगा 5 करेगा। खपत में वृद्धि कितनी के लिए 1 की, वास्तव में कितनी के लिए 20 की। 1 यूनिट का मान कितना है 20, तो खपत पहले कितनी थी, खपत है पहले थी 4 गुना 20 80, अब खपत कितनी होगी फिर 5 गुना 20 कितनी होगी 100। पूछ क्या है, प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। तो प्रारंभिक खपत कितनी है 80। ताजा खपत ज्ञात करो, ताजा खपत कितनी है 100। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो प्रारंभिक मूल्य पहले कितने रुपए थे उसके पास 400, पहले कितने रुपए थे 400, तो प्रारंभिक मूल्य 400 बटा पहले कितनी खपत करता था 80, 0 0 कट गया 8 40। प्रारंभिक खपत कितनी थी 5, प्रारंभिक मूल्य क्या था 5 रुपए। ताजा मूल्य क्या करो, तो ताजा मूल्य रुपए कितने, ताजा 400, अभी भी कितने रुपए खर्च कर रहा है 400, लेकिन खपत कितनी कर रहा है 400 में 100, 0 से 0 करके कितना आ रहा है 400 में 100 का भाग देंगे क्या आएगा 4 रुपए। तो अब ताजा मूल्य कितना है 4 रुपए प्रति किलो है।